डीजीपी को उनके पद से हटाने, क्योंकि यह कहा था सुप्रीम कोर्ट में ईडी ने कि ममता बनर्जी के साथ डीजीपी भी माफ कीजिएगा, जो बड़े प्रशासनिक अधिकारी थे वो भी इसमें हस्तक्षेप कर रहे थे। और ऐसे में इस मामले पर सुनवाई हो रही थी और बंगाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। ज्यादा जानकारी के साथ गौरव हमारे साथ जुड़ गए। गौरव, क्या जानकारी आपके पास? बिल्कुल, देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण याचिका पर आज सुनवाई जो है वो सुप्रीम कोर्ट में लंबे वक्त तक चली, जहां पर ईडी ने अपनी जांच में बाधा डालने, सरकारी काम में बाधा डालने, जो जब्त किए गए दस्तावेज थे उनको चोरी कर लेने जैसे आरोप जो है लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। और उन्होंने जो पश्चिम बंगाल के डीजीपी हैं, पुलिस कमिश्नर और साथ ही साथ डीसीपी हैं, उनको सस्पेंड करने की मांग की थी। आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणियां की हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम प्रथम दृष्टया ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं ईडी और अन्य केंद्रीय जांच एजेंसियों यानी कि सीबीआई के काम में राज्य सरकार यानी कि पश्चिम बंगाल द्वारा बाधा डालने की कोशिशें जो है वो की गई हैं। और ऐसे में इस मामले में हम न सिर्फ राज्य सरकार बल्कि जो डीजीपी हैं, कमिश्नर ऑफ पुलिस कोलकाता, उन सभी को नोटिस जारी करके जवाब मांग रहे हैं। साथ ही साथ जो इनके खिलाफ एफआईआर, ईडी के अधिकारियों के खिलाफ जो एफआईआर कोलकाता पुलिस ने दर्ज की थी उस पर भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट रोक लगा रही है। तो ये अपने आप में एक बड़ा फैसला है और इस मामले में अब जवाब दाखिल करना होगा। हालांकि ईडी की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता लगातार मांग कर रहे हैं कि इस मामले में जो है वो जो अधिकारी हैं उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई करने का आदेश दिया जाए, जो कि इस मामले में डीजीपी राजीव कुमार है पश्चिम बंगाल के, इसके अलावा कोलकाता पुलिस कमिश्नर और दक्षिणी कोलकाता के डीसीपी, इन सभी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और आरोप लगा था कि किस तरीके से ईडी की जांच के बीच में ममता बनर्जी जो कि मुख्यमंत्री हैं वहां पर दलबल समेत पहुंचती हैं और उस वक्त उनके साथ राज्य के सबसे बड़े पुलिस अधिकारी और पुलिस फोर्स होती है और वहां से वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अलावा ईडी के अधिकारियों के फोन भी लेकर चले जाती हैं। हालांकि ईडी ने स्पष्ट किया था कि उसने टीएमसी से जुड़ा कोई दस्तावेज नहीं लिया। हालांकि ईडी ने आरोप लगाया कि जानबूझकर चुनाव के पहले जो चुनावी दस्तावेज हैं टीएमसी के, उनको जो है जब्त करने की कोशिश ईडी ने की है, जो कि पूरी तरह से गलत है। और वहां पर वो राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं बल्कि टीएमसी पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर वहां पर गई थी ताकि वो टीएमसी के हितों का बचाव कर सके। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह माना है कि जिस तरीके से अगर बोनाफाइड कंटेंशन यानी कि ईमानदारी से अगर कोई जांच एजेंसी किसी मामले में जांच कर रही है तो राज्य सरकार को इस तरीके से उसमें बाधा नहीं डालनी चाहिए थी। और सुप्रीम कोर्ट ने यह माना है कि कहीं ना कहीं इस मामले में राज्य सरकार ने ईडी के कामकाज में बाधा डाली और जो आरोप लगे कि किस तरीके से दलबल समेत ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री वहां पर न पहुंचती है बल्कि अधिकारियों को धमकाती हैं, उनसे फोन ले लिए जाते हैं, उनके खिलाफ एफआईआर तक दर्ज कर ली जाती है। ये सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट ने नोट की। इसके पहले इन्हीं डीजीपी राजीव कुमार के कोलकाता के पुलिस कमिश्नर रहते हुए जब चिटफंड मामले में जांच करने के लिए उस वक्त सीबीआई की टीम गई थी तो कैसे ममता बनर्जी जो है वो कोलकाता में धरने पर बैठ गई थी उस गिरफ्तारी के खिलाफ और जांच को अवरोध किया था। जो कानून के हिसाब से अपना कार्य कर रहे हैं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी थी ममता बनर्जी की सरकार ने। सो पहला बिंदु, यह कानूनी जोर का तमाचा है उस मुख्यमंत्री को जो समझती है वो संविधान से ऊपर है। सर्वोच्च न्यायालय ने, किसी और ने नहीं, सर्वोच्च न्यायालय ने उन सभी एफआईआर पे रोक लगा दी है। दूसरी बड़ी बात, जिस तरह से ईडी के अधिकारियों को जो उनका कानूनी कार्य है उस कार्य करने से रोकने वर्दी प्रदर्शन कर रही है। आप सोचिए, पश्चिम बंगाल की पुलिस डीजीपी, कमिश्नर, ये लोग प्रदर्शन करते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय की तीखी टिप्पणी है और सर्वोच्च न्यायालय प्रदर्शन अब हाईकोर्ट के अंदर होंगे। जंतर मंतर बना दोगे आप हाईकोर्ट को, और इसका जो संदर्भ है वो भी मैं आपके समक्ष रखूंगा। इसके बाद अभी ऑर्डर आएगा, लेकिन जो रिपोर्टिंग हुई है मैं उसी से पढ़ रहा हूं। इस हियरिंग में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की बेंच, डिवीजन बेंच ने कहा, it is also directed that the FIRs registered against the ED officers shall remain stayed till the next date of hearing. FIR पे रोक। दूसरा,
ये बहुत गंभीर मामला है। There are larger questions which emerge and if not answered shall lead to lawlessness. बड़े कानूनी प्रश्न उठ रहे हैं, संवैधानिक प्रश्न उठ रहे हैं, और अगर इसका उत्तर नहीं दिया गया तो अराजकता की स्थिति पैदा हो जाएगी। ये सर्वोच्च न्यायालय की खंडपीठ कहती है। If central agencies are working bona fide to probe a serious offense, a question arises, can they be obstructed by party activities? क्या ईडी, सीबीआई, सेंट्रल एजेंसीज जो हैं, इनको पार्टी के टीएमसी के रोकेंगे? इनको स्टेट की पुलिस, जो कि ममता बनर्जी के आदेश का पालन कर रही है, क्या वो रोक सकते हैं? ये सवाल उठा सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी। तीसरा, we have the prima facie view that present plea has raised a serious issue related to the investigation and its interference by state agencies. Prima facie, प्रथम दृष्टया पुलिस हाथ मजबूत करने थे, क्योंकि ये करोड़ रुपए का जो घोटाला, दखल, वही रोक, विवेचना को रोक है। ऐसा आज सर्वोच्च न्यायालय ने आईना दिखा दिया है। और इसके बाद बेंच कहती है इट इज ऑल्सो सबमिटेड, और ये बहुत अहम है। और ये लाइन मैं पढ़ूं उससे पहले मैं जरूर बताना चाहूंगा, एक पिटीशन हाईकोर्ट में फाइल हुई थी जो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने करी हाईकोर्ट में। तारीख नोट करिए, 9 तारीख को। 9 जनवरी को सुनवाई होने से पहले जो तृणमूल कांग्रेस का लीगल सेल है, ममता बनर्जी के इशारे पर व्हाट्सएप मैसेज भेजता है, जिसका संज्ञान आज सर्वोच्च न्यायालय ने लिया है, और कहता है सभी हाईकोर्ट पहुंच जाओ। गुंडागर्दी देखिए, हमारे देश की संवैधानिक उच्च न्यायालय को गुंडों से डराने का प्रयास करते हैं। और जो बात सर्वोच्च न्यायालय ने संज्ञान ली, उच्च न्यायालय क्या कहता है सुनिए। और इसीलिए पुनः कहूंगा, ये ममता बनर्जी जंगल राज का प्रतीक है, अराजकता की मूर्ति है। और जंगल राज कैसा होता है? बिल्कुल ममता राज जैसा होता है। दिस इज व्हाट द कैलकाटा हाई कोर्ट हैज टू से इन इट्स ऑर्डर ऑफ 9 Jan 2026 एंड आई एम प्लेसिंग। और पश्चिम बंगाल में ईडी की रेड के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनाई। बंगाल की ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दिया है। पश्चिम बंगाल सरकार से 2 हफ्ते में जवाब मांगा गया है। जांच एजेंसी को रोका नहीं जाना चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। जवाब भी मांगा गया है, 2 हफ्ते का वक्त मिला है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते में पश्चिम बंगाल की सरकार से जवाब मांगा है। पश्चिम बंगाल सरकार से 2 हफ्ते में जवाब देने के लिए कहा गया है। जांच एजेंसी को रोका नहीं जाना चाहिए था, यह सुप्रीम कोर्ट का कहना है। गलत तरीके से जांच को रोका गया। ईडी के अधिकारियों के फोन भी ले लिए गए। सीएम ममता ने गैर कानूनी तरीके से रेड रोकी। कपिल सिब्बल ने वहीं ईडी के आरोपों पर पलटवार किया। ममता चुनावी दस्तावेज बचाने के लिए गई थी, ये कहना था कपिल सिब्बल का। आज सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों में तीखी नोकझोंक देखने को मिली है। ईडी की तरफ से तुषार मेहता ने तर्क रखे हैं और उसी अंदाज में कपिल सिब्बल ने पलटवार भी किया, जवाब भी दिया। बहस की शुरुआत तुषार मेहता ने की और कहा कि निजी कंपनी और उससे जुड़े लोगों पर ईडी की रेड थी, लेकिन कपिल सिब्बल ने यह कहा कि आईपैक का दफ्तर टीएमसी के ऑफिस का हिस्सा है। ईडी की तरफ से तुषार मेहता ने यह आरोप लगाया कि ममता डीजीपी कमिश्नर ने गलत तरीके से रेड को रोका, तो कपिल सिब्बल ने तर्क दिया कि पार्टी की चेयरमैन चुनावी दस्तावेज को बचाने के लिए गई थी। तुषार मेहता ने दावा किया कि रेड के दौरान कोलकाता पुलिस ने ईडी के अधिकारियों के फोन भी ले लिए।
जिसे खारिज करते हुए कपिल सिब्बल ने यह तर्क दिया कि सारे दस्तावेज नहीं, लैपटॉप, आईफोन लेकर ममता वहां से निकल गई थी। तुषार मेहता ने यह भी आरोप लगाया कि बंगाल में लोकतंत्र नहीं, सिर्फ भीड़ तंत्र दिखा। तो कपिल सिब्बल ने सवाल उठाते हुए पूछा कि चुनाव आते ही टीएमसी की चुनावी एजेंसी पर रेड आखिरकार क्यों हुई। ईडी ने आरोप लगाया है कि सीएम ममता ने गैर कानूनी तरीके से रेड रोकी है, लेकिन सिब्बल ने इसे खारिज करते हुए कहा कि जानकारी चुरा ली जाती तो टीएमसी चुनाव कैसे लड़ती। ईडी ने कोर्ट से मांग की कि बाधा डालने वाले अधिकारियों को निलंबित किया जाए। तो कपिल सिब्बल ने कहा कि 2 साल से कोयला घोटाले में ईडी चुप क्यों रही। तुषार मेहता ने आरोप लगाया कि सीएम ममता कई बार काम में बाधा डाल चुकी है। कपिल सिब्बल ने दावा किया कि आईपैक के पास टीएमसी की गोपनीय चुनावी सामग्री थी। आखिर में कपिल सिब्बल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा आदेश दे जो आगे एक नजीर बन सके। तो सिब्बल ने यहां तक कहा कि ये सब कोशिश रेड में चुनावी दस्तावेज जब्त करने के लिए की गई थी। तुषार मेहता ने सिब्बल पर निशाना साधते हुए मांग की कि केस के वकीलों को प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने के कोर्ट के निर्देश जारी किए जाए, जिसके जवाब में कपिल सिब्बल ने भी कहा कि पसंदीदा पत्रकारों को जानकारी लीक न करने के लिए कोर्ट जो है वो निर्देश जारी करे।